पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर हर शाम भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोहे की कड़ाही में उबलती चिकन हांडी, ऊपर तैरती मलाई और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। दुकान के बाहर टंगा बोर्ड सादा था, लेकिन नाम बड़ा मशहूर, रहमान की चिकन हांडी। रहमान मियां उम्र में करीब 45 साल के थे। घनी दाढ़ी, माथे पर पसीना और हाथों में ऐसा सलीका कि लोग कहते, हांडी नहीं, जादू पकता है। रहमान ज्यादा बोलते नहीं थे। उनका मानना था कि असली बात स्वाद करता है। दिन भर दुकान बंद रहती, शाम ढलते ही हांडी चढ़ती और रात तक खाली हो जाती। उस भीड़ में रोज एक चेहरा दिखता, सलमान। पास के कपड़े के कारखाने में काम करने वाला, दिन भर मशीनों के शोर में रहता, लेकिन शाम को चिकन हांडी की खुशबू उसे जिंदा कर देती। मियाँ, आज रोटी ज्यादा देना, सलमान हंसकर कहता। रहमान बिना कुछ बोले हांडी से टुकड़ा निकालकर उसकी प्लेट भर देते। यह दुकान सिर्फ खाने की जगह नहीं थी। यहाँ थकान उतरती थी। यहाँ लोग अपने दुख थोड़ी देर भूल जाते थे। लेकिन शहर कभी किसी को चैन से बैठने नहीं देता। कुछ महीने पहले ही उसी इलाके में एक बड़ी रेस्टोरेंट खुली थी, रॉयल हांडी हाउस। चमचमाती लाइटें, एयर कंडीशन हॉल और बड़ी बड़ी प्लेटें। उसका मालिक था अर्जुन मेहरा, शहर का तेजी से उभरता बिजनेसमैन। अर्जुन ने सुना कि लोग उसकी महंगी हैंडी छोड़कर एक छोटी दुकान पर लाइन लगा रहे हैं। उसे यकीन नहीं हुआ। एक छोटी सी दुकान? उसने हंसते हुए कहा। लोग दिखावे के बिना खाना खा ही नहीं सकते। लेकिन जब उसके कुछ स्टाफ ने बताया कि सर, लोग रहमान की हैंडी को आपकी हैंडी से बेहतर बता रहे हैं, तो अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। एक रात अर्जुन खुद साधारण कपड़ों में वहां पहुंचा। उसने भीड़ में खड़े होकर एक प्लेट मंगवाई। पहला निवाला लेते ही वह ठिठक गया। इतना मुलायम चिकन और मसाला अंदर तक। उसने हांडी की तरफ देखा, फिर रहमान को। इसमें क्या खास है? अर्जुन ने पूछा। रहमान ने बस इतना कहा। वक्त। अर्जुन को यह जवाब नागवार गुजरा। वह बिना कुछ कहे लौट गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इस स्वाद का राज क्या है? अगले ही हफ्ते रॉयल हांडी हाउस ने ऑफर निकाला, एक के साथ एक मुफ्त। पोस्टर पूरे इलाके में लग गए। कुछ ग्राहक उधर चले गए। लेकिन शाम होते ही रहमान की दुकान पर फिर भी भीड़ जुटने लगी। सलमान ने पूछा, मियां, डर नहीं लगता? सामने इतनी बड़ी रेस्टोरेंट है। रहमान ने हांडी चलाते हुए कहा, डर उस आग को लगता है जो ऊपर से जलाई जाती है। हमारी आग नीचे से सुलगती है। सलमान को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन भरोसा बढ़ गया। एक दिन अचानक फूड डिपार्टमेंट की टीम आ गई। चेकिंग होगी, अफसर बोला। दुकान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन दूर से सब देख रहा था। जांच हुई, चिकन, मसाले, पानी, हांडी, सब ठीक था। लेकिन जाते जाते अफसर बोले, लाइसेंस की कॉपी दिखा दीजिएगा। रहमान ने सिर हिलाया। जी। उसी शाम अफवाह उड़ गई, रहमान की हैंडी में कुछ गड़बड़ है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। सलमान गुस्से में बोला, ये झूठ है। रहमान शांत रहे। सच को बोलने की जल्दी नहीं होती। लेकिन हवा बदलने लगी थी। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूं ये छोटी दुकान कब तक चलती है। उसे पूरा भरोसा था कि पैसा, नाम और ताकत के सामने एक साधारण हांडी की क्या औकात।
पर उसे यह नहीं पता था कि चिकन हांडी का राज सिर्फ मसालों में नहीं, सब्र और ईमानदारी में छुपा है। और यही राज आने वाले दिनों में हर साजिश की नींव हिला देने वाला था। अगली शाम अमन जानबूझकर देर से ऑफिस से निकला। उसे पता था कि 7 बजे के बाद रमजान चिकन कॉर्नर पर भीड़ कुछ कम हो जाती है। आज वह सिर्फ खाने नहीं बल्कि जवाब लेने आया था। दुकान पर पहुंचा तो तवे की आंच हल्की थी और रमजान मियां अकेले ही चिकन चलाते जा रहे थे। गली में वही मसालेदार खुशबू, लेकिन शोर कम था। आ गए बेटे, रमजान मियां ने मुस्कुराकर कहा। आज देर हो गई। अमन ने प्लेट ली, लेकिन जल्दी खाने का मन नहीं था। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर बोला, कल आपने कहा था हर सवाल का जवाब कहानी मांगता है। रमजान मियां ने चम्मच रखा, पास की बेंच पर बैठ गए। उनकी आंखों में हल्की सी थकान और बहुत पुरानी यादें तैरने लगीं। तो सुनो, उन्होंने कहा, आज से 25 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह नौकरी करता था। एक होटल में काम करता था, बर्तन धोने से लेकर किचन तक सब किया। अमन ध्यान से सुनने लगा। तनख्वाह कम थी, लेकिन मालिक अच्छा आदमी था। उसने मुझे सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, इज्जत का काम है। प्लेट में जितना दो, दिल से दो। रमजान मियां रुके, फिर बोले, एक दिन होटल बंद हो गया। मालिक बीमार पड़ा और कर्ज में डूब गया। हम सब बेरोजगार हो गए। उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। उन दिनों हाल ऐसा था कि कई बार मैं खुद भूखा सोया। एक रात 3 दिन बाद कुछ खाने को मिला। किसी ढाबे वाले ने बिना पैसे पूछे दाल चावल दे दिए। अमन को अपना गला सूखता महसूस हुआ। वही रात मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। रमजान मियां बोले, मैंने तय किया, अगर कभी अपना काम शुरू किया तो कोई भूखा नहीं जाएगा। अमन ने पूछा, लेकिन मियां, खर्च, महंगाई? रमजान मियां हल्के से हंसे। हिसाब मैंने अलग तरीके से सीखा है बेटा। आप पूरी जांच कर लीजिए। घंटों जांच चली। फ्रिज, मसाले, हांडी, सब कुछ। नतीजा साफ था, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन जाते जाते अफसर ने कहा, अभी जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक दुकान बंद रखनी होगी। सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मियां, अब? रहमान ने दुकान की शटर नीचे करते हुए कहा। अब इंतजार। शटर गिरते ही जैसे इलाके की रौनक बुझ गई। लोग खामोशी से गुजरने लगे। सलमान ने देखा, रॉयल हांडी हाउस में आज पहले से ज्यादा भीड़ थी। उसे गुस्सा आया, लेकिन रहमान की आंखों में अजीब सा सुकून था। आपको डर नहीं लग रहा? सलमान ने पूछा। रहमान बोले, डर उसे लगता है जिसका ज़मीर कमजोर हो। तीसरे दिन कुछ अलग हुआ। एक लोकल फूड व्लॉगर, इमरान, जो ईमानदार रिव्यू के लिए जाना जाता था, रहमान की बंद दुकान के सामने खड़ा था। उसने वीडियो बनाया। बंद शटर, खामोश चूल्हा और एक सवाल, अगर ये दुकान गलत थी तो इसे बंद क्यों करना पड़ा? ना कि सजा क्यों नहीं दी गई? वीडियो वायरल होने लगा। लोग सवाल पूछने लगे। अर्जुन मेहरा ने जब यह देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर चिंता आई। ये मामला पलट सकता है, उसने सोचा। उसी शाम जांच रिपोर्ट आई। चिकन हांडी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अभी आखिरी फैसला बाकी था। रहमान मियां शटर के सामने खड़े थे, हाथों में वही पुरानी हांडी। सलमान ने पूछा,
मियाँ, अगर सब ठीक निकला तो? रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, तो सच्चाई खुद रास्ता बना लेगी। और कहीं न कहीं अर्जुन को भी एहसास होने लगा था कि यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं, नीयत की है। सुबह की धूप पहली बार उस गली में उतरी तो शटर अभी भी बंद था, लेकिन आज खामोशी में भी उम्मीद की हल्की सी आवाज थी। रहमान मियाँ दुकान के सामने खड़े थे, हाथ में मोबाइल बजा। रहमान साहब, फूड डिपार्टमेंट के अफसर की आवाज आई। जांच रिपोर्ट आ गई है। आपकी चिकन हांडी पूरी तरह सुरक्षित है। आज ही दुकान खोल सकते हैं। रहमान ने आंखें बंद की। शुक्र है, बस इतना ही कहा। शाम होते होते शटर ऊपर उठा। जैसे ही चूल्हा जला, हांडी की खुशबू फिर हवा में घुल गई। लोग रुकने लगे। फिर लाइन लग गई। सलमान की आंखें भर आईं। मियाँ, लोग लौट आए। रहमान मुस्कराए। जो गया था वो शक के साथ गया था, जो आया है वो भरोसे के साथ आया है। उसी शाम मीडिया फिर पहुंची। कैमरे, माइक और सवाल। आप पर लगे आरोप झूठे साबित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? रहमान ने सीधा जवाब दिया, खाना बनाना इबादत है। जो इसमें झूठ मिलाए वो खुद को धोखा देता है। यह क्लिप हर जगह चलने लगी। रॉयल हांडी हाउस में सन्नाटा था। अर्जुन मेहरा टीवी के सामने बैठा यह सब देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। कुछ दिनों बाद रॉयल हांडी हाउस की भीड़ कम होने लगी। लोग कहते, दिखावा था, स्वाद नहीं। एक शाम अर्जुन खुद रहमान की दुकान पर आया। बिना सूट, बिना घमंड। माफी चाहता हूं, उसने कहा। मैं समझ नहीं पाया कि असली बिजनेस क्या होता है। रहमान ने हांडी से एक प्लेट निकाली। खाना खाइए, बातें बाद में।